तो आज था हमारा डे 124 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 12 बायोलॉजी का रिवीजन करा। हमने इसमें लिखा था कि स्लो रिवीजन, कि मतलब कि एकदम इत्मीनान से अच्छे से पढ़ें, हर एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ें और उसे समझें और दिमाग में डालें कि ये समझ आ रही है कि नहीं। तो 9 से 12 हमने 2 चैप्टर पढ़े। समझ लो 1.5 घंटा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि टेस्ट में था, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो भी पढ़ चुके हैं क्योंकि टेस्ट में था। फिर 12 से 12:30 हमने लेक्चर जो मतलब हम करने वाले हैं उससे जो पहले लेक्चर हो चुके हैं, मतलब कि अगर हम लेक्चर नंबर 3 आज पढ़ने वाले हैं तो लेक्चर 2 एंड 1 का रिवीजन कर रहे हैं, तो हमने वो करा। और फिर 2 से 4:30 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का लेक्चर लिया, वही एमआर सर का। फिर 5 से 6 भी वही लेक्चर लिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। फिर 8:20 से 10:30 आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया है, पहला लेक्चर था। और फिर 10:40 से 11:40 भी आइसोमेरिज्म का ही लेक्चर लिया। 2 लेक्चर हुए हैं आइसोमेरिज्म के, अभी तो वही बेसिक पढ़ा रहे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ख़त्म हो गया है, वही जिसमें रिंग चेन टॉटो और पोजिशनल और चेन और एम से मेटामेरिज्म ये और टॉटो तो हम बता दिए। तो ये था, बस बेसिक ही था क्योंकि। और फिर 11:40 से 12:20 जो हमें मेरा वीक लगता है हमने वो करा। हमें वीक अभी इन दिनों न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लग रहा है, क्योंकि हम जैसे क्वेश्चन अगर आ रहा है मेरे सामने तो हम सीधा फार्मूला सोच रहे हैं कि इसमें फार्मूला कुछ लग जाए, बल्कि वैसे कहें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इतने फार्मूले नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। और समझ लो 40% या 50% तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर तुम उसका एफबीडी बना लो। तो उसके लिए तो हमने उसका थोड़ा बहुत जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे उसका रिवीजन करा। फिर 12:30 से 12:35 जो हमने दिन भर में पढ़ा, वही मतलब कि जो भी लेक्चर लिया उसका रिवीजन और ख़त्म। तो ये था डे 1 ऑफ विंटर आर्क, नहीं सिलेक्शन आर्क। और इस हफ्ते का जो मेरा टारगेट है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हाँ आइसोमेरिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये 3 चैप्टर इस हफ्ते हम ख़त्म करना चाह रहे हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से। और फिर अब दूसरे वीक का बाद में बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।